हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। और आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 17 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी सीरीज थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें 5.1, 5.2 और 5.3 भी है, अभी 20 है। बोला AP 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद, यानी क्या करना है हमें इस सीरीज में, यानी ये जो एपी दे रखी है इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद याद करना है। यानी अगर यह अंतिम पद नहीं लिखा होता तो 20वां पद याद करने का ये मतलब था हम आगे से 20वां पद याद करते हैं, यानी 1, 2, 3 इस तरीके से 20वां पद में क्या वैल्यू आएगी वो हम याद करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अपोजिट है। ये कह रहा है अंतिम पद से, अंतिम पद 253 है, अंतिम पद से 20वां पद यानी हमको याद करना है। तो सबसे पहले हम इसको अगर इसको हम एपी को सीधा कर ले तो क्वेश्चन ज्यादा आसान रहेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं D इक्वल टू A2 माइनस A1, इनके बीच में हम लोग निकाल लेते हैं डिफरेंस क्या है। D इक्वल टू A2 की वैल्यू 8 है -3, D इक्वल टू 8 में से 3 चले जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कितना है 5। 3 में 5 ऐड हुआ 8 हो गया, 8 में 5 ऐड हुआ 13 हो गया। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि ये जो एपी है ये एपी किस किस के अंतराल में बनी हुई है, 5 के अंतराल में बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद याद करना है हमें। तो हम पहले जो अंतिम पद है इसको पहला पद बना लेते हैं, न्यू एपी हम लोग जनरेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सीधा कर लेते हैं, यानी जो लास्ट पद है इसको सबसे पहला पद बना लेते हैं। अब सबसे पहले पद में यानी पीछे से इसमें 5 हम लोग कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 248। 5 कम करेंगे तो 248 हो जाएगा, और इसमें 5 कम होगा तो कितना होगा 243। 5 3 8 हो जाएगा 243 डॉट डॉट डॉट। जो इसका पहला पद है वो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट पद हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब हमने अपने तरीके से कर लिया है। यह क्या था, 20वें पद से पहला पद अंतिम पद से 20वां पद निकालना था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एपी को सीधा कर लिया, अंतिम पद पहला पद बना लिया, पहला पद अंतिम पद हो गया, यानी एपी को हम लोगों ने इस तरीके से पलट दिया है। अब हम 20वां पद कहां से निकालेंगे, आगे से 20वां पद निकालेंगे, और आगे से 20वें पद के लिए सारी चीजें सीधी होती है, उसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। तो ए हमारे पास अब कितना आ जाएगा 253, और D इक्वल टू पहले भी 5 था अभी भी, अब जो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 248 माइनस 253। अगर हम लोग यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D इक्वल टू बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का 5 का, तो D इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। 20वां पद हमें ज्ञात करना है। जब हमें पहला पद मालूम है और D मालूम है तो हमें पता है कि कोई भी पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 20वां पद की जो वैल्यू होती है A20 इक्वल टू A प्लस का 19D। कोई भी पद हमारा ऐसा खुल जाता है। अगर 50वां पद होता तो A50 इक्वल टू A प्लस 49D हो जाता। तो A20 इक्वल टू A की वैल्यू 253 है, प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5। A20 इक्वल टू 253, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 19 पंजे 95 हो जाएगा, यहाँ 95। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इक्वल टू यहां हासिल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में से 5 चला गया, 5 दिन 8, 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा 4, यहां से हासिल लेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ 1 बचा, यानी A20 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है 158। यानी अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा 158। ये जो एपी लिखी है यहां से अगर हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 करके तो यहां से 20वें नंबर पे 158 लिखा होगा। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एपी दे रखी थी, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर रहा है, तो 20वां पद हमें जो ज्ञात करना है हमने क्या कर लिया, इस एपी को सीधा कर लिया, यानी अंतिम पद को पहला पद बना लिया,
जितने का डिफरेंस था उतना डिफरेंस पहले वाले पद में से घटा घटा के लिख लिया। पहले वाला पद अब अंतिम पद हो गया है। अब हमारे पास जो एपी दी गई एपी थी हमने सीधी कर ली है। अब हमने सीधी यहाँ से A20 की वैल्यू रखी है, यानी A20 का हमने फार्मूला खोल लिया। फार्मूले में ए और डी की रिक्वायरमेंट थी, जो ए यहाँ से हमको प्राप्त है और डी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। ए और डी की जो वैल्यू रखी वो आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 18 में कह रखा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे 10वें पदों का योग 44 है। तो क्वेश्चन को हम लोगों को पकड़ना है कि क्वेश्चन का जो है मिड पॉइंट कहाँ है। ये देखिए, पहले तो ये बोल रहा है कि किसी एपी के चौथे यानी चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, इतना। तो एक इक्वेशन हमारी यहां से मिल जाएगी हमें। छठे और 10वें पद यानी छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो प्रथम 3 पद एपी के ज्ञात हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी एपी को तैयार करने के लिए हमें उसका पहला पद और डी चाहिए होता है। तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो इन समीकरण से, या समीकरण बने या जो भी इससे बनते हैं उससे हमें जो है ए और डी ज्ञात करना है। तो एपी अपने आप बन जाएगी। तो सबसे पहले हम जो है यहां दे रखा है इसको हम लोग बना लेते हैं। चौथा यहां लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका कि चौथा यानी चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, 24 है। योग इक्वल चौथा पद कैसे लिखेंगे हम लोग, A4। योग क्या रखा है दोनों के बीच में, तो दोनों को योग कर देंगे यानी आठवां पद भी है। तो देखो चारवां पद यानी A4, आठवां पद A8 का योग ये अगर योग कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 424 के इक्वल होती है, क्वेश्चन में जैसा कह रखा है। अब A4 को हम लोग इसका सूत्र कैसे खोलेंगे, A प्लस का 3D, यानी क्या होता है A4 इक्वल टू A प्लस का 3D। तो A प्लस का 3D, ये प्लस है, यहाँ प्लस ही रहेगा। A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इक्वल टू 24। A से A क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 2A हो गया। D से D वाला प्लस 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 7 और 3 10, 10D इक्वल टू 24। मैथ में एक रूल्स है, जहां कोई दो संख्या डिवाइड हो रही है या वहां से कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहां से कॉमन निकालना है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा A प्लस 2 5 जा 10 D इक्वल टू 24। ये पूरे के मल्टीप्लाई में है 2A प्लस का 5D इक्वल टू 24। ये मल्टीप्लाई में 2 यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो A प्लस का 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके आगे हमको और क्या करना है ये मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 चीजों का वैल्यू नहीं दे रखी है, A की भी वैल्यू नहीं है और D की भी वैल्यू नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम उसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से हमें किसी एक की वैल्यू चाहिए होगी, तब जाके एक की वैल्यू निकलेगी। तो ना A की वैल्यू मालूम है ना D की वैल्यू मालूम है, तो इसको यही रख देते हैं। अभी बाद में देखेंगे। दूसरा देख लेते हैं कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो दूसरा भी हम लोग बना लेंगे। छठे, अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, ये आप लोग लिख लेंगे। छठे और 10वें पदों का योग, यानी छठे पद का योग क्या हो गया, A6 प्लस 10वें पद का योग यानी A10 इक्वल टू कितना है, 44 है। A6 मतलब A6 को क्या लिखते हैं, A प्लस का 5D, सूत्र इसका ये है, प्लस A10 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस का 9D इक्वल टू 44। अब ये देखिए A यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो कितना हो गया 2A प्लस 9 और 5 ऐड हो जा रहा है, प्लस 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 9 और 5 कितना हो गया, 9 5 14 हो जाएगा। 14D इक्वल टू 44। यहां भी कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। A प्लस का 2 7 जा 14 D इक्वल टू 44। यहां इसको ऐसे उतार लेंगे, इसके मल्टीप्लाई में है अभी रिलेशन इसका, तो ये वहां जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 2 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 2 2 जा 4, a प्लस 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए जब इक्वेशन बन गई है तो इसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। अब इक्वेशन हमें मालूम है कि इक्वेशन बन जाती है तो उन दोनों इक्वेशन को एक संग अगर हल करेंगे हम लोग तो a और d की दोनों में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकेंड है। हम a को काटना चाह रहे हैं, देखो 5d, d जो है d को अगर हम विलुप्त करेंगे विलोपन विधि द्वारा तो d इक्वल करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम लोग a वाले पोर्शन को विलुप्त कर लें विलोपन विधि में जैसा सिखाया था। तो a में क्या करेंगे, देखिए इसके सामने का चिन्ह प्लस है, प्लस है जब सेम एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या कर लेते हैं, समीकरणों को घटा लेते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट अब हम यहां लिख लेंगे a प्लस का 5d इक्वल टू 12, सेकेंड नंबर a प्लस 7d इक्वल टू 22। मेन थिंग्स जो हमें याद रखनी है, दोनों समीकरण को जब हम घटाते हैं तो घटाने में ऑलवेज चिन्ह चेंज होंगे। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, 22 के सामने प्लस है माइनस, यानी इनके सामने जो साइन है उनको देख के जो साइन चेंज होंगे, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब ये जो 7d के सामने माइनस है, प्लस का कोई रोल नहीं है क्योंकि प्लस खत्म हो गया उससे माइनस जनरेट हो गया, तो 7d के सामने माइनस है। देखिए एक के सामने प्लस है और एक के सामने माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी ए से ए कैंसिल हो जाएगा। विलोपन विधि का मतलब ही विलुप्त करना होता है एक को। प्लस माइनस माइनस 7d से 5d चला जाएगा तो 2d बचेगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है। इक्वल प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 होगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इक्वल टू 10, ये मल्टीप्लाई में यहां जाके डिवाइड में चले जाएगा तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। d की जो वैल्यू 5 आ गई तो d का मान हम समीकरण नंबर या 1 में पुट कर दें या समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू a की फाइंड आउट हो जाएगी। और AP बनाने के लिए हमें a और d ही चाहिए होता है। तो अभी हमें जो इसको इरेज करना पड़ेगा, d की वैल्यू आ गई तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 कहां है, यही वाला था समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 उतारेंगे पहले a प्लस 5d इक्वल टू 12। a प्लस 5d का मान रखने का मतलब है जहां हमें d दिखाई देगा वहां हम लोग कितना रख देंगे 5 इक्वल टू 12। a प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, संख्या एक साइड को भेजनी पड़ती है, तो वहां संख्या है ये यहाँ के लिए, इसको वहां भेज देंगे तो सॉल्व हो जाएगी। प्लस है उधर जाके माइनस की, तो a इक्वल टू 5 से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, 2 से 1 चला गया, 1 बचा माइनस का, तो a की जो वैल्यू आ गई वो 30 आ गई। अब हमें क्या करना है, AP के प्रथम 3 पद लिखने हैं, यानी AP हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं। देखो AP प्रथम पद तो माइनस का 13 आ गया, प्रथम 3 पद लिखने हैं, पहला पद मिल गया। दूसरा पद कैसे मिलता है, हमें पता है कि दूसरे पद में पहले वाले पद में हम d जोड़ देते हैं, तो 13 में यदि d हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये जुड़ेगा तो है नहीं, घट जा रहा है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना बचा 8 बच गया, किसका माइनस का, तो माइनस का 8। और माइनस के 8 में भी अगर और अगली संख्या चाहिए तो प्लस का 5 फिर ऐड कर देंगे d, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, यानी माइनस का 3। तो ये एक AP तैयार हो गई, यानी प्रथम पद ये हो गया, प्रथम पद, द्वितीय पद और ये तृतीय पद हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो AP के प्रथम 3 पद हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। इस प्रकार मैंने इरेज कर दिया, अगर आपको देखना हो तो पीछे वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं आप लोग। एंड आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन मेरे द्वारा समझाए गए समझ में आ रहे होंगे। एंड मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए,
एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।